Assalamu alaikum. My name is Hassan. Welcome to first lecture for CS403 Database Management System. ये चैनल बनाने का मकसद यही था कि यूजली वीडियो के जो लेक्चर्स होते हैं जो कि LMS अपलोडेड हैं वो काफ़ी लेंथी हैं तो बहुत अच्छे नो डाउट, पर लाइक 1 घंटे का एक लेक्चर है। और जो हैंड आउट हैं वो अब आप देख लें तो दैट 9 to 17 पेजेस तक, यानी कि अराउंड लाइक ऐसे 8 to 9 पेजेस का बनता है। तो काफ़ी लेंथी हैं हैंडआउट्स भी और लेक्चर भी, और यूजली जो स्टूडेंट हैं वो जॉब करते हैं, दैट्स व्हाई दे जॉइन VU। तो इसलिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत से स्टूडेंट हैं कि जो कि यूनिवर्सिटी इवन छोड़ना चाहते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही हर सेमेस्टर के शुरू में। तो मेरा सोल पर्पज़ यही है चैनल बनाने का कि आई कैन हेल्प एज मच एज आई कैन। तो इंशाल्लाह आपको भी इससे हेल्प होगी। सो इन रिटर्न आई डोंट वांट एनीथिंग। सब्सक्राइब करना नहीं करना इट्स अप टू यू। बस इतना है कि इन रिटर्न अगर आपको हेल्प हो रही है देन यू कैन लीव अ कमेंट ताकि मैं जान सकूं। अदरवाइज़ सब्सक्राइब करना ये चीज़ें मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, तो आई जस्ट वांट टू हेल्प। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी चीज़ है कि ये लेक्चर भी मैं पर हैंड आउट है शेयर करूँगा। हर लेक्चर का सेपरेट होगा, उनको एक PDF में इकट्ठा भी कर दूँगा बाद में। बट अब जैसे कि ये लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर, और ये अबाउट 8 पेजेस का, 8 to 9 पेजेस का ही है फर्स्ट लेक्चर। और ये 1 पेजेस का इतना, ये सम अप होके जो ना निचोड़ के एक ही हैंड आउट में कर दिया मैंने। और ये ईजियर वर्डिंग में सबसे बेस्ट थिंग। तो लेट्स जस्ट से कि यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ शुरू करें तो डेटाबेस डेफिनेशन, लाइक 7 डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई हैं और इसके बारे में थोड़ी डिटेल है। तो इसको यहाँ तक लेसन, तो यहाँ तक सम अप करके ये इतने में आ चुका है। तो अगर आप इसको एक बार, अगर कोई डाउट है तो यू कैन रीड, एक बार रीड आउट कर लें सबको और देन इसको रीड कर लें। अगर आपको कोई इस तरह नज़र आए कि इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं, जो इसमें पॉइंट हैं वो सब इसके अंदर है, इसमें कोई पॉइंट मिसिंग नहीं है, और बस इसमें समझिए कि वो निचोड़ है। ये सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि लेक्चर वाइज वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा कि ये है क्या। एंड देन अगर आपको याद करना, आपके पास हैंड आउट हैं, तो अगर ये नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बेहतर, ये ज़्यादा बेहतर है। बट अगर टाइम नहीं है तो ये आपको, यानी कि उसका शॉर्ट करके आपको दे दिया इजी वर्डिंग में, तो आप इसको याद करना चाहते हैं तो इवन ईजियर, बहुत आसान है ये याद करना भी और इसको समझना भी। तो VU में अभी तक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक समझ नहीं, कुछ 5वें 6ठे सेमेस्टर में भी इनको नहीं समझ आती कि बेस्ट तरतीब क्या है, डिसिप्लिन किस वाइज से चलना पड़ता है कि UU में, यानी कि इफ़ेक्टिव स्टडी हो जाए जिसमें पढ़ाई में भी दिल लगे और GPA भी अच्छा रहे। तो एक चीज़ ये है कि CS के सब्जेक्ट में, मेरा भी CS ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SC में। तो बट थिंग ये कि CS के सब्जेक्ट SC वाले जो हैं जिनको कंप्यूटर साइंस, तो उनको समझ नहीं आती कि किस तरीके से, वो सिर्फ हैंड आउट रीड कर लेते हैं, लेक्चर देखते हैं, एंड जब मिड टर्म या एग्ज़ाम आ रहे होते हैं फाइनल, तो बस वो कहते हैं फ़ाइल देख ली और वहाँ से रटे मार के MCQs कर लिए। तो अगर वही करना है तो आई डोंट थिंक सो आपको यूट्यूब की भी ये ज़रूरत है। बस मिड टर्म का वेट करें और आपको वो फाइल वगैरह कहीं ग्रुप से मिल ही जाएंगी। बट अगर आप पढ़ाई करना भी चाहते हैं और कुछ समझना भी चाहते हैं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी टॉपिक लेना, जो भी हैंड आउट ओपन किया, तो फर्स्ट टॉपिक को आपको देखें टॉपिक है क्या, तो उसके बारे में आप सबसे पहले जानें कि यानी कि वो है क्या, वो करता क्या, लाइक वो है क्या और उसका काम क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ना कि उसके बारे में आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। को आपसे पूछे तो आप उसके बारे में बता सकें इसका ये काम है, ना कि आप उसकी वो डेफिनेशन रट के बिल्कुल रटा करके सुना दें। तो इसीलिए हमें उस चीज़ के बारे में जानना लाजमी हो, क्योंकि हमें लाइफ में आगे जाके के काम आएगा। तो अगर कोई हमसे पूछेगा भी, हमको लाइफ में काम आए, तो हम समझ सकते हैं, हमें पता होगा कि वो करता क्या है। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज़ है आगे लाइफ में, ना कि उसकी सिर्फ हमें डेफिनेशन याद होगी। हम प्रैक्टिकल लाइफ में आगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या CS के सब प्रैक्टिकल आगे जाके, तो चीज़ को समझ के उसके बाद फिर ये शॉर्ट डेफिनेशन है ना, ये शॉर्ट में सब किया हुआ। तो आप इसको याद भी करना चाहते हैं तो याद करना ज़्यादा बेहतर है, तो मेरा एग्ज़ाम वाइज भी आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह ये शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेटाबेस है क्या। तो यूजली टॉपिक देखें तो सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम होता है। डेटाबेस सिस्टम के फिर आगे 2 पार्ट्स आते हैं मज़ीद, जो कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फर्स्ट डेटाबेस सिस्टम, देन देयर इज डेटाबेस एंड देयर DBMS। नाउ व्हाट इज डेटाबेस।
तो यहाँ पे आप काफ़ी डेफिनेशन मिल जाएंगी, बट द बेस्ट इज डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एनीथिंग आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो डेफिनेशन है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा इन सेंस के, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का डेटा लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी का अलग से यूनिवर्सिटी का जो डेटा है हमारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का, वो डेटाबेस में कहीं स्टोर हुआ हुआ है। तो वो रिलेटेड डेटा, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ यूनिवर्सिटी का, जो हम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हैं, स्टाफ हैं, टीचर हैं, जो हमारी हमारी ही यूनिवर्सिटी का डेटा ही होगा। उसमें ये नहीं कि बाकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी होगा। तो रिलेटेड डेटा का मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे वो ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में हमारी, या जो स्टूडेंट हैं ओवरऑल स्टूडेंट के बारे में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी एक दूसरे से। और बाकी एग्जांपल है छोटी सी। और अब सेकंड जो चीज़ है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो इसमें अक्सर डिफरेंशिएट भी आ सकता है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो डेटाबेस समझिए इस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, तो ये बात याद रखिए कि ये डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन है, ये एक समझे कि एक ना एक फेज है, जो तरीका है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ टू मैनेज डेटाबेस। तो ये सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस में, आप जब कोई डेटा आप डाल रहे होंगे डेटाबेस में, उनको किसी तरीके से मैनेज भी करना होगा, किस तरतीब से कहाँ रखना है एफिशिएंट वे में। क्योंकि वैसे डेटा स्टोर करना है तो वो हर कोई कर लेता, लेकिन आप डेटा को एफिशिएंट वे में आपने स्टोर करना है, ताकि वो डेटा एक तो स्पेस कम ले, और अगर सर्चिंग की जाए, कभी ढूंढना पड़े, तो वो अच्छा सही से यानी कि सर्च हो जाए, ईजिली हो जाए। तो इनके लिए भी फिर कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो उसको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर टूल तो यूज़ टू मैनेज डेटाबेस एंड इट्स यूज़र। तो ये सिंपल, इसमें फ़र्क आपको ये छोड़ क्या कहते हैं, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड थिंग एंड डेटाबेस मैनेज सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू डेटा मैनेज द डेटाबेस। बस सिंपल इतना काफ़ी है। नाउ सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे दो बताई हुई है, जो कि मेन हेडिंग के लिहाज से, जो कमर्शियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन इफ़ यू, तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे बैंक की एग्जांपल ली, शॉपिंग की। तो लेट्स से यूज़ दराज ऐप तो यूज़ किया होगा किसी से। तो दराज ऐप में जब आप ओपन करते हैं तो आपको सबने पहले प्रोडक्ट्स आते हैं सारे, जैसे ओपन करते हैं तो प्रोडक्ट वो, अभी आप देखेंगे कि कभी कभी इसमें काफ़ी सेल या प्रोडक्ट किसी पे नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, वो सब तरीके। तो वो फ्रंट एंड हमें जो हमें नज़र आ रहा है हमारे सामने, जो हम स्क्रीन ओपन करते हैं, तो वो फ्रंट एंड हमें दिखा रहा है। तो अब वो फ्रंट एंड तो हो रहा है, लेकिन पीछे जब बैक एंड पे हो रहा है, जब हम कोई भी चीज़ को ऑर्डर करने से पहले कार्ट में करते हैं, फिर जब ऑर्डर करने से पहले हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल सब, तो वो कहीं स्टोर होता है। क्योंकि जब आपने अगर नोटिस किया हो, आपने ऐप यूज़ किया हो, तो आप जब सेकंड टाइम जब दोबारा ऑर्डर करते हैं, तो आपका वो जो आपका जो एड्रेस है वहीं पे सेव होता है। तो वो आपके मोबाइल में तो सेव नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं तो डेटाबेस में कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अभी दराज वालों के पास आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने आपने भले ऐप डिलीट कर दें, आप डेटा दराज के पास सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने कब दराज के ऐप से कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो वो कहाँ सेव हो रहा है। आपने तो अपने मोबाइल से ऐप डिलीट कर दिया, तो वो उनके डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो ये इस लिहाज से, तो दिस ऑल गोज़ फॉर लाइक द बैंकिंग ऐप, जो भी ऐप हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये बैक एंड पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। क्योंकि डेटा को एफिशिएंट वे में उसको मैनेज करना, दैट डेटाबेस का जो मेन काम है। ये आप एक पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अब डेटाबेस और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें क्या, तो इसके बेसिक चीज़ें, तो ये जब मैं ये शेयर करूँगा नीचे लिंक में, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। छोटी शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको थोड़ा और मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आप समझ लें, जो कि डेटाबेस के आने से पहले यूज़ होता था 1970s में। वो किस तरह, जैसे कि आज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम फाइल एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो वो उसको समझ लें माइंड में। तो वो होता किस, अब जैसे कि हम जब यूज़ करते हैं फाइल प्रोसेसिंग, अपना जो फाइल प्रोसेसर में न्यू फोल्डर बनाते हैं, तो हम खुद ही फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम खुद डेटा डालते हैं, उसी डाटा को हम खुद डिलीट करते हैं। कोई और जब तक कोई हमारे कंप्यूटर पे आ नहीं सकेगा, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी कि जो जो कंप्यूटर का मालिक है, इसको जो यूज़ कर रहा है, जो ओनर है, वो एक्सेस भी कर रहा है, वही डेटा को रिट्रीव भी कर रहा है, वही इंसर्ट कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फिर मसला यही था कि अब डेटाबेस में लेट्स से कि डेटा शेयर करना है बाकियों से, तो वो फाइल शेयरिंग तो हो नहीं सकती,
क्योंकि फाइल शेयर वो यूएसबी के थ्रू, लेकिन वो अलग चीज़ है। अब लाइक लेट्स से आप कंट्री से बाहर करना चाहते हो डेटा शेयर, तो अभी तो सॉफ्टवेयर वगैरह आ चुके हैं, बट द डेटाबेस, लेकिन ये छोटे पैमाने पे होते हैं। क्योंकि अभी ये छोटी 1 GB 2 GB की फ़ाइल आप लेस से 2 GB तक की फ़ाइल आप सेंड कर सकते हैं नेट के थ्रू, बट देयर डेटाबेस में आपकी फ़ाइल जो होती है वो इवन गोज़ तो लाइक टेराबाइट, लाइक 1000 GB से भी ऊपर। वो तो टेराबाइट भी बहुत छोटा है अगर आप हायर लेवल पे जाएँ डेटाबेस में, तो लाइक इट गो टू एक्साबाइट, लाइक जेटाबाइट। तो इस लेवल की फ़ाइल शेयर करना तो लाइक वो दिन भी ले सकता है इंटरनेट पे। तो देयर इज़ एक प्रोसेस कि आपकी फ़ाइल कहीं एक डेटाबेस में सेव हो रही है, और जिसने एक्सेस करना है वो डेटाबेस को एक्सेस करेगा और वहाँ से उसको फ़ाइल चली जाएगी। तो इसमें एक ये फ़र्क था। और एक ये भी चीज़ थी कि अब फाइल प्रोसेसिंग में अब सिक्योरिटी नहीं थी। जैसे क्योंकि अब आपके पास ये अभी शेयर हो ही नहीं रहा, तो एक इसमें ये भी है कि सिक्योरिटी का कोई चांस था ही नहीं। अगर आप फाइल शेयर कर रहे हैं तो अगर आप किसी को देते हैं अपना, क्योंकि अभी आपके पास फाइल सेव है, तो आप अपने पीसी किसी को दे रहे हैं कि वो यूज़ करना है, क्योंकि फाइल शेयर तो नहीं कर सकते, अपना पीसी देंगे, तो देयर सिक्योरिटी रीज़न। तो उसको अब डेटाबेस में ये है कि डेटाबेस में जब आपका डेटाबेस में सेव है, तो जो यूज़र जो दूसरा एक्सेस करेगा उसको वही एक्सेस कर सकता है जिसको आपने उसकी परमिशन दी होगी। तो देयर सिक्योरिटी आपके पास, यानी कि एक एफिशिएंट वे में आपके पास सिक्योरिटी भी आ गई, जो आप मतलब जो अलाउ करेंगे सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से भी यूज़ करें। कंकरेंसी भी इसमें एक ऑप्शन, जो कि अब जो एक पीसी है वो ज़्यादा मल्टीपल बंदे एक टाइम पर नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप ये अकाउंट सेपरेट बना लें माइक्रोसॉफ्ट के, तो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्सन, बट एक टाइम पे मल्टीपल इंसान नहीं यूज़ कर सकते इसको। डेटाबेस में ये हो सकता है, एक ही डाटा को मल्टीपल लोग एक ही टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डाटा पड़ा हो डेटाबेस है, सब ने डेटाबेस से एक्सेस करना है और सबके पास डाटा आ जाएगा। द रिडंडेंसी एक ऑप्शन है इसमें कि अभी आप जब भी आपने देखा होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी फाइल, अब सेम नाम की फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे आता है कि रिप्लेस करो, या तो रिप्लेस कर दो या उसका नाम चेंज कर दो। नाम में आप एक डॉट भी ऐड कर रहे हैं तो सेव हो जाती है, यानी एक ही फाइल अगर सिर्फ हल्का सा नाम भी चेंज कर लो तो वो सेव हो जाएगी। बट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस में इसकी बहुत सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, जिनके थ्रू वो चेकिंग होती है कि एक डाटा भले उसका मतलब जो फाइल फोल्डर जो है उसका नाम चेंज है, लेकिन उसके अंदर जो फाइल है वो सेम नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि स्पेस है, वो लेट्स से कि 10 GB का एक डाटा है, लेकिन एक ही वही डाटा किसी और फोल्डर के नेम से रखा हुआ, तो स्पेस तो वेस्ट हो रही है ना। तो डेटाबेस में की एक बहुत वैल्यूबल चीज़ थी, जो कि डिफ्रेंशिएट फाइल प्रोसेसिंग और डेटाबेस में। नाउ इनमें एडवांटेजेस में हम जाएँ, तो एडवांटेजेस में जैसे कि मैंने बता दिया, इसमें रिडंडेंसी का भी मैंने बता दिया, दिस लाइक बेटर इंटेग्रिटी, रिलायबल डेटा, सिक्योरिटी, ये सब मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं इनमें से। और बाकी जो एडवांटेजेस हैं वो फर्दर आगे लेक्चर्स में, स्पेशली लेक्चर 2 में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।